वैसे एक बात पूछना था वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वो न्यूज सुना कि नहीं सुना 15 तारीख वाला बीजीएमआई प्लेयर्स डू लेट मी नो। तो गाइस देखो, प्लेयर्स के लिए, बीजीएमआई प्लेयर्स के लिए ये गेम जो है, आईक्यू के जो भी डिवाइसेस रहते हैं वो परफॉर्मेंस बीस्ट रहते हैं। वैसे में एक साल पहले ये भी बीस्ट लिया गया था iQOO Neo 9 Pro एंड इससे लेके बहुत ज्यादा सवाल थे मेरे चैनल पे, तो सोचा प्रॉपर एक वीडियो बना देते हैं। सवाल आएंगे तो वीडियो बनाना ही पड़ेगा। एंड एक और बात, अगर कोई सवाल रह जाता है कमेंट में कर लिया करो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो ऐसे में एक साल पहले आपका iQOO Neo 9 Pro लिया गया था, फ्लैगशिप चिपसेट आपको देखने मिल जाता है, ग्लास बैक है। अगर बोला जाए तो गेमर्स लोग तो इसको लेने के लिए मर रहे थे उस टाइम में। अभी iQOO का आपका 12 हो गया, 13 हो गया, iQOO Neo 10R हो गया, तो ये सब परफॉर्मेंस बीस्ट हैं iQOO की तरफ से, तो सब कुछ मिलेगा। पर क्या एक साल बाद भी ये फोन सही चल रहा है, या प्रॉब्लम देखने मिला, या अब इसको हटा देना चाहिए? चलिए इस पूरे वीडियो में बात करते हैं सारी चीजों के बारे में, एंड मैंने क्या क्या फेस किया। सबसे पहले डिजाइन एंड बिल्ड के बारे में बात करेंगे। तो कोई स्पेक्स के बारे में मत पूछना, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में ऑलरेडी बहुत वीडियो में बना चुका हूं। लेकिन अभी एक साल के अकॉर्डिंग मैं बताता हूं। सबसे पहले डिजाइन आपको दो देखने मिल जाता है, आपको एक डुअल टोन में देखने मिल जाएगा वीगन लेदर, दूसरा ये ग्लास वाला। अब ये जो ग्लास वाला वेरिएंट लिया गया था जो कि ब्लैक कलर में है, वही प्रीमियम जो लगता था वो गिरा एंड टूट गया। एंड यस, आर्टिस्टिक का क्रैक आ गया है, देख ही सकते हो। एंड अगर मैं बोलूं तो लिमिटेड एडिशन नहीं है, प्लीज लिमिटेड एडिशन नहीं है। बटन अभी भी सॉलिड फील होते हैं, फ्रेम में कोई दिक्कत देखने नहीं मिला है। लेकिन हाँ, ब्लैक में आपका जो है ग्लास है तो फ्रेजाइल था, टूट गया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। डिवाइस अभी भी यूज में है। स्टाइल के साथ थोड़ा रिस्क भी मिलता है। अगर आप कोई चीज ऐसा ले लेते हो जिसमें रिस्की है, डिजाइन भी चाहिए, तो फिर रिस्क हो सकता है। एंड सॉलिड फ्लोर पे गिरा था तो यस हो गया, सीढ़ी से, वो धूम तना वाला सीन से गिरा था, तो वो वाला समझो। तो यस, बिल्ड में कोई इशू नहीं है। लेकिन बिल्ड में एक चीज बता देता हूँ कि हाँ, प्रिकॉशन रखने की जरूरत है, क्योंकि बैक टूट गया है। तो मेरा प्राइम एग्जांपल हो सकता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगला डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने मिल जाता है, अभी भी स्मूथ फील होता है। अब स्क्रोलिंग तो मैं नहीं बोलूंगा, मीडिया कंजम्पशन मैं बोलूंगा। अगर आप कंटेंट देखने पसंद करते हो, यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट भी कर सकते हो, बहुत लोग देख सकते हो, स्नैपचैट इंस्टॉल है क्योंकि कजन ब्रदर चलाता है। तो ऐसे में आपका सब जबरदस्त फील होता है, कभी भी आपका बर्न फील नहीं हुआ है, टच में कोई इशू देखने नहीं मिला है। ब्राइटनेस आपका सनलाइट में भी बिल्कुल भी इधर उधर नहीं फील होता है, तो मतलब मैं बोलूँगा क्लियर फील होता है। तो डिस्प्ले अभी भी बढ़िया है। अगर मैं 10 आउट ऑफ कितना रेटिंग देना चाहूँगा तो 8.5 मैं दूंगा, क्योंकि और भी डिवाइसेस हैं। 2x एमोलेड यूज करता हूं, तो ऐसे में हम 8.5 देना चाहूंगा। इस प्राइस सेगमेंट में अभी भी एक साल बाद इसका डिस्प्ले तगड़ा देखने मिलता है। वहीं पे बहुत लोगों का सवाल था परफॉर्मेंस को लेके, बीजीएमआई को लेके। 15 तारीख याद रखना गाइस। तो बीजीएमआई को लेके एक सवाल था लोगों का, दैट इसमें 120 FPS आ चुका है। तो देखो, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 व सुपर कंप्यूटिंग चिप सिर्फ नाम का नहीं है, एक्चुअली में एक साल बाद भी वो सॉलिड ही फील होता है। लैग कभी फील नहीं हुआ। बीजीएमआई ज्यादातर इसमें खेला जाता है। आप अल्ट्रा सेटिंग भी खेल सकते हो। अल्ट्रा सेटिंग किसी के मोबाइल में 60 FPS होगा, किसी में 90 होगा। भाई साहब यहाँ 120 FPS में चलता है बिना लैग के। परफॉर्मेंस अलग लेवल का है। और बहुत लोगों का ये भी सवाल था, क्या गेम खेलते वक्त हीटिंग होता है? बहुत लोग ये भी बोलते हैं मोबाइल तो बहुत हीट करता है जब भी गेम करते हैं। तो गेमिंग में अभी भी ये फोन बीस्ट है, वार्म हो जाता है, हीटिंग का इशू मुझे देखने नहीं मिला है। अगर आपके डिवाइस में ज्यादा खेलने के बाद कुछ देर, अब ज्यादा मैं बताता हूँ कितना ज्यादा ये जाता है, एक आपको एग्जांपल मैं देने वाला हूँ अभी। अगर आप हल्का भी खेलते हो, आधा घंटा खेलते हो, आपका हीट हो जा रहा है, तो यू शुड विजिट सर्विस सेंटर। अदरवाइज एक बंदे का स्पेशल सवाल था कि अगर 100% पे रख के गेम खेला जाए तो कितना गेम खेल सकते हैं? भाई 3-4 घंटा खेलोगे फिर भी 20-30% बच जाता है। बीजीएमआई 90 FPS 120 FPS में अगर आप गेम खेलते हो, फिर भी आपका 20-25% जो है बैटरी बच जाएगा, अगर आप 100 से बात कर रहे हो। तो बहुत लोगों का था। सो गेमिंग में अभी तक प्रॉब्लम देखने नहीं मिला है। थर्मल कंट्रोल भी डिसेंट मुझे देखने मिला। समर में हल्का गर्म हो जाता है, जैसे अब समर स्टार्ट होने वाला है मेरे एरिया में। आपका जो है, अगर आप एसी वाले रूम में नहीं रहते हो, नॉर्मल रूम में रहते हो, पंखा वंखा चलाते हो, तो आपको हीटिंग देखने मिलेगा गेमिंग के मामले में। लेकिन कुछ ज्यादा फील नहीं होने वाला था। हाँ, यहाँ पे फील हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये जो ओपिनियन है डिफर कर सकता है, क्योंकि सबका डिवाइस का कंडीशन सेम नहीं रहने वाला है। सबका जो रूम टेम्परेचर हो गया, आइडियल कंडीशन है, कहाँ रहते हैं, कैसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, बहुत सारा चीज जो है फैक्टर उस पर इंपैक्ट डालता है हीटिंग के मामले में। लेकिन गेमिंग के मामले में अभी भी ये सॉलिड बीस्ट है।
वहीं पे बैटरी को लेके बहुत लोगों का सवाल था कि उनको बैटरी बैकअप नहीं दे रहा है, चार्जिंग उनका स्लो हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चार्जिंग जो है आपका अभी भी वैसा है, 120 वॉट का आपको चार्जर देखने मिलता है। एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँ, कनेक्टिविटी। अब देखो कनेक्टिविटी के मामले में नथिंग ईयर आर जो है 2024 वही इसमें यूज़ किया जाता है। तो कनेक्टिविटी फास्ट है, अच्छा देखने मिलता है, कोई भी इशू देखने नहीं मिला है, कॉलिंग में कोई प्रॉब्लम देखने नहीं मिला है। एंड बैटरी के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। देखो 120 वॉट का आपको बॉक्स में ही चार्जर देखने मिलता है, ठीक है, तगड़ा चार्जर है। एंड टर्बो बूस्ट भी है। अब देखो कितने में चार्ज कर देता है, तो मैं बोलूँगा आधा घंटा आपका हो गया। एंड बैकअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बैकअप के बारे में मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। देखो नॉर्मली इसको जो एक बार सिंगल चार्ज में किया जाता है 7+ घंटा का आपको दे देता है, डिपेंड करता है कहाँ पे है, वरना जिस तरह का यूजेज इस पे है, किसी दिन ज़्यादा होता है, जिस दिन गेम खेल लिया जाए। तो कितना गेम खेल लिया जाए, बीजीएमआई आप देख सकते हो कितना तगड़ा इसमें खेला गया है, मैंने आपको दिखाया। तो ऐसे में परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा देखने मिल जाता है बैटरी बैकअप के साथ। अगर आप नॉर्मल यूज़र हो जैसे मैं हूँ, अगर मैं गेम ना भी खेलूँ तो भी मुझे ये तगड़ा दिन भर का बैकअप दे देगा, इतना ही कमी है। अभी तो आप 7300 जा सकते हो इसी का, 7300 या 7400 आपको देखने मिलता है। आईक्यू कहीं डिवाइस है, लेकिन इस वाले में 5000 mAh वाले में अगर मैं बात करूँ तो दोनों में डिफरेंस आपको लगेगा कितना ज़्यादा गैप है, लेकिन यस बैकअप आपको अच्छा देखने मिल जाता है। तो प्रीटी मच अगर आप अभी भी लेने के बारे में इसको सोच रहे हो ना iQOO Neo 9 Pro को, तो आपका तगड़ा रहेगा। लेकिन और भी मार्केट में इसके सामने अच्छे डिवाइसेस आ गए हैं, जिसमें मैं iQOO Neo 10R आपको मैं कंसिडर करने बोलूंगा अगर आपका प्राइस सेगमेंट वैसा है। वरना और भी डिवाइसेस हैं जिसके रिव्यूज है गेमिंग वाले सेगमेंट में, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे, क्योंकि मिड रेंज ही ज़्यादा रहता है मेरा फोकस। अगला मैं कैमरा के बारे में बात करता हूँ। देखो ये ऑनेस्टली मैं बताऊँ, सिंपली मैं आपको बताता हूँ, रियर कैमरा जो बैक कैमरा है ना, दिन में बढ़िया फोटो ले लेता है, शार्प डिटेल रहता है, एचडीआर में भी अच्छी पिक्चर्स ले लेता है, वीडियो क्वालिटी 4K 60 FPS मस्त निकलता है, वरना 8K में भी है। तो मैंने रिकॉर्डिंग के टाइम में मैंने दिखाए 2 सैंपल्स हैं, आपका 8K में 30 FPS में और आपका 4K में। देखो स्टेबल शार्प फील होता है 4K में, 8K में ऐसा वैसा सीन है। रहा रात का, ठीक ठाक फोटो ले लेता है। शोरूम में बैठा हुआ था, वहीं पे मैंने पिक्चर्स क्लिक किया, आप देख सकते हो। तो जो रहा लाइव जो किया उसी को मैंने डाल दिया है। नाइट टाइम में मुझे उतना कुछ ज़्यादा खास लगता नहीं है, क्योंकि और भी डिवाइसेस जिसमें नाइट फोटोग्राफी अच्छा है, अल्ट्रा डिवाइसेस हैं, सैमसंग के डिवाइसेस हैं, आईफोन हैं, उसमें आप अगर कंपैरिजन करोगे तो आपको थोड़ा लगेगा भाई बहुत जगह लैग कर रहा है। तो ऐसा कुछ है। अब देखो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि पुराना डिवाइस हो गया है, लेकिन हाँ अपने सेगमेंट में, क्योंकि देखो iQOO के डिवाइस ये वाला गेमिंग को ज़्यादातर टारगेट किया गया है, गेमर्स को किया गया है। तो ऐसे में आपको कैमरा डिसेंट देखने मिल जाता है, कैमरा में प्रॉब्लम नहीं होगा। नाइट टाइम में प्रॉब्लम है, हाँ मुझे सेल्फी ज़्यादा पसंद नहीं आता है, तो सेल्फी लवर्स को डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, मैं भी नहीं लेता। लेकिन यस सेल्फी थोड़ा सा मैं बोलूँगा डिसेंट सा है। अगर आप ज़्यादा माइंड नहीं करते हो, सेल्फी फोटोज़ लेने में ज़्यादा उतना दिमाग नहीं लगाते, तो फिर अच्छा रह जाएगा। थोड़ा ब्यूटी फिल्टर भी काम करता है बिना कहे, तो वैसा वाला सीन है। अगर आप लेना चाहते हो बैक का कैमरा तो अच्छा देखने मिल जाता है, फ्रंट में आपको समझ गया ना, वीडियो हो गया, फोटो हो गया या पोर्ट्रेट हो गया, सेल्फी हो गया, उसमें थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट फील होगा। तो ये तो कुछ है, जेन्युइन चीज़ है। और सैंपल्स तो मैंने आपको दिखाई दिया कि क्या सा काम करता है। सैंपल्स अच्छे हैं बैक कैमरा का, फ्रंट में ज़्यादा मत उम्मीद रखना। अगला एक और चीज़ मैं बोल देता हूँ, सॉफ्टवेयर। अब देखो सॉफ्टवेयर जो है ना, इसमें फन टच देखने मिलता है, एंड्रॉइड 15 बेस्ड है। एंड बहुत सारी चीज़ आपको देखने मिलता है एंड्रॉइड 15 का, सर्कल टू सर्च हो गया, कस्टमाइजेशन हो गया, एआई वाला हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने शॉर्ट में बात किया हुआ था। सो गाइज एक और बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर डिसेंट है लेकिन क्लीन फील नहीं होता है। अब देखो फन टच ओएस है इसमें, एंड्रॉइड 15 बेस्ड है, एआई सर्कल आपको देखने मिल जाता है, सर्कल टू सर्च में बात कर रहा हूँ, एआई इरेजर देखने मिल जाता है, कस्टमाइजेशन देखने मिलता है। तो ये सब चीज़ें तो आपको देखने मिल जाता है एंड्रॉइड 15 के साथ। अब ऐसे में अगर आप कंपैरिजन करते हो ना, मैं कुछ डिवाइसेस के आपको नाम देता हूँ। जैसे आपका सैमसंग का हो गया One UI 7, जो अभी मिल जाएगा 25 में देखने मिल रहा है, और कुछ नए डिवाइसेस में आ गया जो न्यूली लॉन्च थे। वहीं पे आपका नथिंग का हो गया, वहीं पे आपका ऑक्सीजन हो गया। उसमें से आपको ये ना उनके सामने टक्कर का फील नहीं होता है। तो यस थोड़ा सा अगर मैं नाम ले लेता हूँ ना, फन थोड़ा सा टची फील है, अपडेट मिला है, परफॉर्मेंस भी स्टेबल है, लेकिन नोटिफिकेशन ये सब चीज़ें हैं ना, इसको और भी बेहतर करने का जरूरत है, मुझे ऐसा फील होता है। एंड्रॉइड अपडेट्स जो हैं टाइमली तो नहीं बोलूँगा, लेकिन यस रिसेंटली मिल गया, टाइम पे ही मिल गया। बहुत लोगों को नहीं मिला था, बहुत लोग सवाल कर रहे थे भैया मेरे में अपडेट नहीं आया। तो यस मेरे में तो आ गया था, लेकिन बहुत लोगों को ये कंप्लेंट भी देखने मिला कि उनका अपडेट अभी तक नहीं आया है। ओवरऑल मैं बोलूँगा ना, एक ही चीज़ समझना, सॉफ्टवेयर डिसेंट है, ज़्यादा क्लीन फील नहीं होता है, क्योंकि और भी डिवाइसेज हैं। सबसे ज़्यादा मुझे अभी लगता है कि आपका सबसे बेस्ट मुझे लगता है, अगर बात करूँगी, क्योंकि आपका One UI 7 मेरे हाथ में किसी डिवाइस में नहीं है, तो ऐसे में मुझे ये फील होता है कि अभी देखो ऑक्सीजन एंड नथिंग UI अभी भी टॉप पे चल रहा है मेरे अकॉर्डिंग। सो क्लीन ज़्यादा फील नहीं होता है, लेकिन मैसी भी नहीं है।
दोनों के बीच में है, तो ऐसा कुछ समझ जा रहा है। तो यस, नॉर्मल अगर है तो फिर सॉफ्टवेयर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यस और भी डिवाइसेस के अगर आप और भी कंपनीज के अगर आपने यूआई को यूज़ किया तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क देखने मिलेगा। एक और चीज़ मैं अभी रिपीट कर देता हूँ, मैंने पहले भी बताया कि नेटवर्क एंड कॉलिंग में अभी तक कोई इशू देखने नहीं मिला है। नेटवर्क आपका अगर मैं बात करूँ, रिसेप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड मुझे फील हुआ है। 5G का मज़ा लिया है, वाईफाई से भी यूज़ किया है, कॉल कभी भी ड्रॉप फील नहीं हुआ है। माइक एंड स्पीकर का क्वालिटी अभी भी बहुत सही है, क्लियर ऑडियो होता है, कोई भी नॉइज़ नहीं फील होता है। ब्लूटूथ में अगर मैं बात करूँ, GPS में बात करूँ, वाईफाई सब बढ़िया काम करता है, तो कोई इशू नहीं है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत लोगों का सवाल ऐसे होता है, देखो मैंने सारी चीज़ों के बारे में बात किया, 1 साल यूज़ करने के बाद आप क्या ही बात करेंगे। प्रॉब्लम जो देखने मिला है वो मैंने बताया है। सॉफ्टवेयर का कोई इशू रहता है, कैमरा का एक इशू रहता है, गेमिंग के मामले में तो बीस्ट ये डिवाइस है, गार्बेज नहीं बोल सकते हैं। लेकिन वहीं पे आपका बिल्ड भी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, गया तो गया, अब पैसा लगाएंगे नहीं ना, कोई नया डिवाइस लेंगे, ये डिवाइस रखा रहेगा, ठीक है, एक म्यूजियम में डाल देंगे। लेकिन अब भी अगर आप मुझसे पूछते हो ना कि 2025 में अप्रैल के महीने में ये डिवाइस लेना चाहिए, तो एक चीज़ आप समझ जाओ, मैं थोड़ा आपको पॉइंट में तोड़ता हूं जो भी मैंने आपको डिटेल में बताया। देखो गेमिंग के लिए बीस्ट अभी भी है, लेकिन iQOO Neo 10R भी आपको देखने मिल जाएगा। बैटरी सॉलिड है, फिर वही मैंने आपको बता दिया, वो मॉडल हो सकता है iQOO का डिवाइस। डिस्प्ले आपको फ्लैगशिप फील होगा, वो भी आपको देखने मिल जाएगा। कैमरा में इंप्रूवमेंट आपको उसमें देखने मिलेगा, इसका डिसेंट है, नाइट में एवरेज ले लेता है, डे लाइट में बहुत अच्छा पिक्चर ले लेगा, फ्रंट ओके फील होगा। अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो आपका मैनेजेबल है, क्योंकि आप अगर iQOO के डिवाइस यूज कर रहे हो तो यू ऑलरेडी नो कि आपका फन टच OS ही देखने मिलेगा, 15 बेस्ड एंड्रॉइड 16 का अभी मत पूछना, तो वो वाली चीजें मैनेजेबल है। एंड ग्लास बैक स्टाइलिश है, रिस्की भी है, देख सकते हो। तो यस, वीगन वाला लोगे तो उसमें भी अलग स्यापा है, ग्लास वाला लोगे तो उसमें भी अलग स्यापा है। मतलब गिरा तो गया काम से, वही समझ जाओ। अगर 25,000 क्योंकि 30,000 से ऊपर लिया गया था, 25,000 में आसपास कोई आपको परफॉर्मेंस फोकस्ड फोन चाहिए ना, तो यू आर ओके विद, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ब्लॉटवेयर, थोड़ा सा आपको ब्लॉटवेयर अनबॉक्सिंग के टाइम में देखने मिल जाएगा 2025 में। Neo 9 Pro जो है ना आपका, इस प्राइस रेंज में आपको अच्छा देखने मिल जाता है, वहीं पे Neo 10R भी आपको देखने मिल जाता है। बस गिरने मत देना, मैं इतना ही बोलूंगा। वरना Neo 9 Pro प्लस एडिशन जो है, क्रैक एडिशन मेरे पास जो है कलेक्टर का वर्जन बन गया है, तो आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो मेरे से। लेकिन ये वीडियो कैसा लगा मुझे ये बताइएगा, एंड कुछ सवाल पूछना है, कुछ रह गया, कुछ छूट गया, कुछ एक्स्ट्रा रह गया तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलता हूं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, एंड यस सब्सक्राइब कर लीजिएगा।